शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र RSKMP पोर्टल से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024-25 हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए गए हैं। आपको अपने विद्यालय में कक्षा 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा हेतु सभी छात्रों के सत्यापन कार्य को पूर्ण करना है, क्योंकि जब आप छात्रों का सत्यापन कार्य पूर्ण कर देते हैं तभी छात्रों के प्रवेश पत्र जारी होते हैं। तो यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे, उस जानकारी को देखने के लिए आपको 5 to 8 एग्जाम 2024-25 को क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसे आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। आपको जिस कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है उस कक्षा को सिलेक्ट करने हेतु यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जैसे आप कोई भी कक्षा सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने कक्षा 5 यहाँ पर सिलेक्ट की और शो पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 5 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखते हैं आपके विद्यालय में कक्षा 5 में दर्ज छात्रों की संख्या। अब आपको यहाँ पर कक्षा 5 में दर्ज छात्रों की संख्या कम शो होती है। यहाँ पर 17 जो संख्या यहाँ पर शो हो रही है, और मान लीजिए आपकी कक्षा में 18 या 19 विद्यार्थी दर्ज हैं, 2 छात्र यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे छात्रों को इस सूची में शामिल करने हेतु हम क्या करें? इसके लिए आपको 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पर 5 to 8 एग्जाम 2024-25 को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एड स्टूडेंट, वेरीफाइड स्टूडेंट या लिस्ट PDF। अब आपको यहाँ पर जो छात्र कम शो हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल इसे कर लेना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। जिस कक्षा के छात्रों को आप शिक्षा पोर्टल से RSKMP पोर्टल पर लाना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं और सिंक स्कूल डिटेल या सिंक्रोनाइज स्कूल डिटेल यहाँ पर जो ऑप्शन है इसे आप क्लिक करते हैं तो शिक्षा पोर्टल का डेटा RSKMP पोर्टल पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हमने डेटा ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जो छात्र कम शो हो रहे थे वह यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं या नहीं। तो अब हमें पुनः 5 to 8 एग्जाम 2024-25 को क्लिक करना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। आप कक्षा 5 को सिलेक्ट करें, शो पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे तो छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आप देखें कि सभी छात्र यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पर सभी छात्र ऐड नहीं हुए हैं। अब जो छात्र ऐड नहीं हुए हैं उन छात्रों के नाम आप लिख लें, उनकी समग्र ID लिख लें। अब वह छात्र किसी अन्य विद्यालय में दर्ज तो नहीं है या अन्य विद्यालय के RSKMP पोर्टल पर दर्ज तो नहीं है, यह जानकारी हम कैसे देखेंगे? तो इसके लिए आपको स्टूडेंट ट्रैकर जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, स्टूडेंट ट्रैकर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ स्टूडेंट को ट्रैक करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब जो छात्र आपकी इस सूची में शो नहीं हो रहे हैं उन छात्रों की समग्र ID को यहाँ पर लिखें। उस छात्र की समग्र ID जैसे ही आप लिखते हैं और शो पर क्लिक करते हैं तो यह छात्र किस विद्यालय के RSKMP पोर्टल पर शो हो रहा है वह सूचना यहाँ पर प्रदर्शित हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, यूडाइज, स्कूल, जिस स्कूल में यह विद्यार्थी दर्ज है या जिस स्कूल के RSKMP पोर्टल पर यह विद्यार्थी दर्ज है वह जानकारी यहाँ पर शो हो जाती है। उसकी समग्र ID भी है, कक्षा है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी, और यहाँ पर वेरीफाई का भी आखिरी में ऑप्शन हमें शो हो रहा है कि उस विद्यालय द्वारा इसे वेरीफाई कर दिया गया है या नहीं किया गया है। तो इस विद्यार्थी को अभी उस विद्यालय में वेरीफाई नहीं किया गया है। अब जिस विद्यालय में यह छात्र शो हो रहा है उस विद्यालय के प्रभारी से हमें संपर्क करना होगा और उनसे कहना होगा कि इस छात्र को आप अपनी सूची से बाहर कर दें ताकि हम इसे अपने विद्यालय में ऐड कर सकें। तो यदि वह इस छात्र को अपनी सूची से बाहर कर देते हैं, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन की सूची आप ओपन करते हैं तो कुछ छात्रों के सामने डिलीट बटन भी शो होता है। यदि वहाँ पर उस विद्यालय में उस छात्र के नाम के सामने डिलीट बटन शो होता है तो वह उस छात्र को वहाँ पर डिलीट कर देंगे और फिर हम उस विद्यार्थी को अपने विद्यालय में ऐड कर सकेंगे।
ऐड करने का ऑप्शन भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको उस विद्यालय से संपर्क करके इस विद्यार्थी को उनके विद्यालय से बाहर करवाना होगा। जब वह इस छात्र को डिलीट कर देंगे या डिलीट का ऑप्शन नहीं है तो वह वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करेंगे और वहाँ से इस छात्र को डिलीट करवा देंगे। क्योंकि यह कार्य बीआरसी ऑफिस द्वारा देखा जाता है तो वह अपने बीआरसी ऑफिस में संपर्क करेंगे और इस छात्र को RSKMP पोर्टल से हटवा देंगे। उसके पश्चात आप इस छात्र को ऐड कर पाएंगे। तो हम देखते हैं ऐड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। ऐड स्टूडेंट जो दूसरा ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं छात्र को ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अब ऐसे छात्र को जो कि किसी अन्य विद्यालय के RSKMP पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा था और आपने उन विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करके उस छात्र को उस विद्यालय के RSKMP पोर्टल से हटवा दिया है, डिलीट करवा दिया है, तो अब आप इस छात्र को अपने विद्यालय में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर समग्र ID लिखेंगे, शो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्र के बारे में जानकारी ओपन होगी और यहाँ पर आप जो कन्फर्म ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। सारी जानकारियाँ फिल करते हुए तो यह छात्र आपके विद्यालय में ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यह छात्र उदाहरण के लिए दिखाया गया है, इसे हमें ऐड नहीं करना है तो हम इसे ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप ऐड करना चाहते हैं कन्फर्म एंड ऐड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यह छात्र आपके विद्यालय में ऐड हो जाएगा। तो छात्र को ऐड करवाने से पहले आपको उस विद्यालय से संपर्क करके इस छात्र को उनके RSKMP पोर्टल से हटवाना होगा। अब यदि उनके पास डिलीट का ऑप्शन है तो विद्यालय स्वयं इस छात्र को डिलीट कर सकते हैं और यदि डिलीट का ऑप्शन नहीं है तो वरिष्ठ कार्यालय से या BRC ऑफिस से संपर्क करके इस छात्र को डिलीट करवा देंगे और छात्र को आप ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो छात्र की जानकारियाँ दी गई हैं सारी जानकारी को आपको फिल करना होगा और कन्फर्म एंड ऐड पर क्लिक करके आप इस छात्र को अपनी सूची में ऐड कर पाएंगे। तो छात्रों को ट्रैक करने और ऐड करने की जानकारी यहाँ पर दी गई। आपको जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमें भी विश्वास होता है कि जानकारियाँ आपकी समझ में आ रही हैं, जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं। तो आप एक बार कमेंट अवश्य करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगी तो अन्य साथियों में शेयर भी करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।